जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो आपकी कुंडली बनकर आती है, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। फरवरी महीने में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस समय आपके तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख को चौथे भाव पे गोचर करेंगे। और मंगल फिर 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो लगभग पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र 27 तारीख को मकर राशि में आएंगे, तो शुक्र भी लगभग पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। और बुध में राज पूरा सारा महीना मकर राशि में ही गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। और यदि आपके नाटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के रूप में, और गोचर इन सब बातों को टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, तो आपको उसका तीव्रता से अनुभव होता है। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब लग्न का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है, धन भाव से बन रहा है। मतलब फरवरी माह में आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश का संबंध धन भाव से बन रहा है। लग्नेश आपके लिए धन की व्यवस्था करेगा फरवरी माह में, और पूरा उत्साह होगा धन कमाने के लिए आपका। और अपनी एनर्जी आप लगा रहे होंगे छठे भाव में, प्रयास कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, कंपटीशन कर रहे होंगे। यदि आपको बिजनेसमैन है तो कंपटीशन में आप ज़्यादा तीव्रता से प्रयास करेंगे कि आप आगे निकल पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाएँ। जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति जिनका जॉब इस तरह का है कि छठे भाव से उसका संबंध होता है जॉब का, जैसे जो वकील है, तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगेगी और धन की वृद्धि होगी, धन भाव का रिजल्ट आएगा। जो किसी तरह का वाद विवाद से धन कमाते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है, ये बढ़िया धन आएगा। तो छठे भाव से संबंध बना हुआ है, वहाँ मंगल की ये मेन राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ से प्रयास करने पे, संघर्ष करने पे आपका धन की वृद्धि होगी। ये क्लियर इंडिकेशन है लग्नेश का। और फिर मंगल महाराज चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो चूंकि लग्नेश है तो संतान प्राप्ति का अच्छा समय हो जाएगा। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग हैं, पूरा उत्साह के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। पूरी एनर्जी होगी उस रिलेशन में, उत्साह होगा एक। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बढ़िया समय है, पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने प्रयास में लगे रहेंगे और आउटपुट निकलेगा। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ दृष्टि डाले हुए हैं और आपके लग्नेश हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो आप बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये भाव विवेक, बुद्धि, निर्णय, प्लानिंग, इन सब बातों को इंडिकेट करता है। तो जो आप स्पेकुलेशन में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह की लॉटरी खरीदते हैं, किसी तरह का शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये बढ़िया महीना है। आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लीजिएगा और रिजल्ट आएगा, धन की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको निर्णय लेना है समझदारी से, ये कंडीशन है। चूंकि ये 12वां भाव है, सेल्फ फंडिंग का भाव है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। एनर्जी तो बहुत है यहाँ,
डिसीजन लेने के लिए मंगल की दृष्टि, आपके लग्नेश की दृष्टि है। लेकिन चूंकि सेल्फ अनडूइंग का भाव है तो यहाँ पे आपको अपने निर्णय का, समझदारी का ध्यान रखना है। गुरु महाराज का घर है ये पंचम भाव, और द्वितीय भाव के मालिक है मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पे गुरु महाराज की, और चौथे भाव में बैठे हुए शुभ भाव में। तो आपके लिए जो भी आप निर्णय लेंगे समझदारी से तो उससे धन की प्राप्ति होगी और आपके सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु महाराज चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति वाली राशि में। तो आपका जो भी निर्णय समझदारी पूर्ण होगा उससे अच्छे धन की प्राप्ति होगी और आपको सुख में वृद्धि होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार जनों का आना जाना हो सकता है, कोई सुखद समाचार हो सकता है, किसी तरह का धार्मिक आयोजन हो सकता है, शुभ कार्य हो सकते हैं। गुरु इन सब बातों को यहाँ बैठ के इंडिकेट कर रहा है। और गुरु महाराज की दृष्टि कर्म भाव पे है तो कर्म में वृद्धि होगी, स्टेबिलिटी आएगी। आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, इन सब बातों में वृद्धि होगी, रिकॉग्निशन होगी। वहाँ पे आपकी बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, युवा वर्ग है, प्रयास कर रहे हैं तो पूरी तीव्रता से प्रयास कीजिए, क्योंकि फरवरी माह में आपकी एनर्जी यहाँ लगेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, आप जॉब अचीव करने में सफल हो जाएंगे, प्रयास करेंगे। और आपके कर्मेश तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि का भी सहयोग है, शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में शनि का गोचर करना बहुत शुभ होता है। और सूर्य महाराज जो कर्मेश है वो वहाँ गोचर कर रहे हैं तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, आपके प्रयास में सफलता मिल जाएगी, आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, आपका कर्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा इन सब बातों के लिए। और सूर्य महाराज यहाँ से बैठ के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, शनि महाराज भी भाग्य भाव को देख रहे हैं। शनि महाराज शुभ रिजल्ट देंगे क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। बुध महाराज भी भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, 3 ग्रह आपको भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। कर्म वाली राशि में ये तीनों गोचर कर रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि आपको कर्म के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी भाग्य की वृद्धि होगी, तभी कर्म की प्राप्ति होगी, तभी सफलता मिलेगी और आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मंगल आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो आपको दे रहा है और मंगल महाराज आपके लिए धन की व्यवस्था कर ही रहे हैं, लगने से आपके रेगुलर आय की प्राप्ति हो जाएगी। आप यदि आप पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, माता पिता का व्यापार में हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखेंगे और परिवारजनों के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करते हुए, संबंध बनाते हुए, एग्रेशन को त्यागते हुए आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए दूरदर्शी होगा और आप अपने निर्णय से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे और सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति करने में सफल हो पाएंगे कर रहे हैं। और डबल ट्रांजिट जो लग रहा है, जो कि गोचर में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट होता है, वो 12वें भाव पे लग रहा है। गुरु महाराज नवी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं और शनि महाराज 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो डबल ट्रांजिट 12वें भाव पे आ रहा है, मतलब 12वें भाव से रिलेशन जिनका भी कर्म है, जो बाहर से संबंध बनाते हैं, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर से कोई आर्थिक रिलेशन बनाना चाहते हैं, दूरदर्शी कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सही से करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया समय है। पूरी दूरदर्शिता के साथ, प्लानिंग के साथ, समझदारी से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए यदि आप बाहर से लिंक बनाते हैं तो वो आपके लिए सफलता का द्योतक होगा। और खास करके बिजनेसमैन के लिए तो ये बढ़िया समय है, क्योंकि राहु महाराज पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज शुक्र के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो शुक्र 12वें भाव के स्वामी है और 7म भाव के स्वामी है। तो जो भी बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, कोई बाहर से कोई टाइप करना चाहते हैं, किसी तरह का इंटरप्राइज करना चाहते हैं, किसी तरह का रिस्क फैक्टर के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए। फरवरी माह आपके लिए अति उत्तम है, आप अस्थायी संबंध बनाने में सफल हो जाएंगे।
ये एक इंडिकेशन है। राहु महाराज आपको उत्साह भी दे रहा है बिजनेस में, लेकिन साथ में ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि विवेकपूर्ण निर्णय लीजिएगा, क्योंकि राहु चमत्कारी ग्रह है और शानदार धोखा भी देता है ये, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि राहु विदेश के संबंधों का कारक है तो आपको मदद करेगा बाहर से संबंध बनाने में, और परिस्थितियाँ डबल ट्रांजिट वाली है तो आप प्रयास करेंगे तो फरवरी माह में सफल हो जाएंगे, क्योंकि डबल ट्रांजिट बारहवें भाव पे ही आ रहा है और बाकी लग्नेश का बहुत फेवर है आपको, और लग्नेश का फेवर होना एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, क्योंकि रिजल्ट तो देने वाला लग्नेश ही है, बशर्ते कि आपके कुंडली में जो नटल चार्ट में है, आपका जो नटल चार्ट है वहाँ कोई निगेटिव बात ना हो। यदि नटल चार्ट में कोई निगेटिव इंडिकेशन हो तब रिजल्ट लेने में दिक्कत होती है, और यदि निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो कोई इंडिकेशन, तो यहाँ पे सफलता गोचर में मिलेगी। ये क्लियर इंडिकेशन है गोचर का, फरवरी महीने का गोचर का। शुक्र महाराज भी धन भाव में आपको सहयोग दे रहे हैं, धन बनाने में सहयोग दे रहे हैं। जो बिजनेस वाले लोग हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप के साथ करते हैं, तो इन सब बातों में सफलता मिलेगी यदि वो समझदारी से आगे बढ़ते हैं। तो बुध महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, बिजनेस के कारक हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आपके अथक प्रयासों से, चूंकि आप प्रयास तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तीन ग्रह आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं, शनि भी यही इंडिकेट कर रहा है, सूर्य भी यही इंडिकेट कर रहा है, बुध भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका परिश्रम, साहस, रिस्क टेकिंग फैक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बहुत ही उच्च स्तर का होना चाहिए। यदि आपको सफलता पाना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, तो आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और लाभ भाव का स्वामी है, अष्टम भाव से संबंध है, तो अचानक से आपको उन्नति हो जाएगी, क्योंकि ये आठवां भाव अचानक वाली बात हो, सडन चेंजेस को इंडिकेट करता है, और चूंकि 11वें भाव से संबंध बना रहा है बुध, तो ये है कि आपने प्रयास किया, अचानक से आपका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। लग्नेश आपका भरपूर साथ दे रहा है। हाँ, यदि नटल चार्ट में, आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात होगी तब रिजल्ट लेने में दिक्कत है। और केतु महाराज पहले से आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के हिसाब से रिजल्ट देना है, क्योंकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु भी आपको सहयोग करेंगे धन प्राप्ति में, क्योंकि केतु का रिजल्ट मंगल की तरह होगा और केतु कुछ वक्त रिजल्ट भी देता है। तो आपको सिर्फ अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्रेशन आप ले आए तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। तो एग्रेशन को त्यागते हुए आपको बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजंस लेने हैं और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना है आपको। राहु महाराज पहले से कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति तो बनती ही होगी, तो आप उसको बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से संभाल भी लेते होंगे, तो आप संभालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर वो आपका सौहार्दपूर्ण संबंध चलता रहेगा। और पार्टनरशिप में भी यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई बीच बीच में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, उस कन्फ्यूजन को समझदारी से आप निपटाते रहिए। गोचर का इंडिकेशन बहुत ही अच्छा है, फरवरी महीना धन की दृष्टि से अति उत्तम है, क्योंकि आपके लगने से इंडिकेट कर रहे हैं धन को, तो धन की व्यवस्था होगी और आपको प्रयास बढ़ा देना है और समझदारी से निर्णय लेना है। अब फरवरी माह में जो विशेष डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। 5 तारीख और 6 तारीख को आप किसी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा समस्या उत्पन्न होगी, कोर्ट कचहरी तक बात जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज़ आपको मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो। यदि ऐसा आपको महसूस हो, परेशानी की बात दिखती है इन डेट्स को, यदि ऐसा आपको महसूस हो तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए,
आपकी पीड़ा हर लेंगे शिव जी। 19 और 20 तारीख को बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत बढ़िया योग है। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापारी वर्ग हो या किसी नौकरी में लगे हुए हैं और बाहर जाने का मौका मिलता है, बाहर से संबंध बनाने का मौका मिलता है, तो ये धन कमाने का बढ़िया समय होगा। तो आप प्रयास कीजिए और आपको सफलता मिल जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और पहले से प्रयास में लगे हुए हैं, वो इन डेट्स को प्रयास कीजिए। आत्मनिरीक्षण का समय है ये 2 दिन, आप आत्मिक अपलिफ्ट अनुभव करेंगे। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं: 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, फिर 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का इजी फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग धन की व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें। मार्केट से धन प्राप्त करने में उनको सफलता सहज रूप से मिलेगी। वो अपने लिए धन की व्यवस्था, अपने बिजनेस के लिए धन की व्यवस्था कर पाएंगे। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं, वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, धन बनाने में आसानी होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।